नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के इतिहास से संबंधित टॉप 200 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो आपकी किसी भी आगामी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? लोथल में। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किस वर्ष में हुई थी? 1921 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। इसकी खोज किसके द्वारा किया गया? दयाराम साहनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? किसने क्या बनाया था? अपना प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर बोधगया में। अगला क्वेश्चन देखिए, हार्डे स्पीच का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ये युद्ध किसके मध्य हुआ था? सिकंदर और पोरस के मध्य। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? इसने किस शहर का स्थापना किया था? श्रीनगर का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंग। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुंग वंश के संस्थापक कौन हैं? शुंग वंश के संस्थापक कौन हैं? इसके संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न, कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? चरक क्या थे कनिष्क के दरबार में? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैद। कनिष्क जो वैद थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध चरित्र की रचना है। बुद्ध चरित्र
किसकी रचना है? बुद्धचरित किसकी रचना है? अश्वघोष की। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। बुद्धचरित जो है अश्वघोष की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन हैं? देखिए, इनमें से गुप्त वंश के संस्थापक कौन हैं? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। अगला क्वेश्चन देखिए, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? किसके द्वारा किया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखिए, सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मुंबई को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। मुंबई को सात टापुओं का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? कहाँ हुआ था? पुदुचेरी में। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुदुचेरी में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? कहाँ पर होती है? नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? ये किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। जवाई बांध जो है राजस्थान में स्थित है। किस नदी पर है? लूनी नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ये कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। करगम जो है तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए उरी बांध किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। यह किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उरी बांध जो है झेलम नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? नेत्रावती नदी किस शहर से होकर बहती है? यह नदी किस शहर से होकर बहती है? मंगलुरु से। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? देखिए, इसमें से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? रतनगिरी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। रतनगिरी का संबंध जैन धर्म से है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसको जाना जाता है? महादेवी वर्मा को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा की इकाई है? देखिए, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? क्या होती है? एम्पियर जो होती है विद्युत धारा की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है? तरंग दैर्ध्य की। जूल किसका है? कार्य का यूनिट है जूल। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? दक्षिण भारत की गंगा भी कौन सी नदी कही जाती है? कौन सी नदी कही जाती है? गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी नदी को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? क्या कहा जाता है? बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसके द्वारा किया गया था? न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, मसाले का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसाले का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। केरल को मसाले का बगीचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? तो अमीबा क्या होता है? एक कोशिकी होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कौन है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागालैंड की मुख्य भाषा क्या है? अंग्रेजी है नागालैंड की मुख्य भाषा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य भारत की सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? भारत के सबसे पूर्वी भाग पर कौन सा राज्य स्थित है? कौन स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1909 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। इसमें जनरल डायर ने अंधाधुंध फायर करवा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोचीन को। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी जो है नींबू और संतरे में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नंदा देवी पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला क्वेश्चन देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? हेक्टर मुनरो के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला था? कब से कब तक चला था? 1765 से 1772 ईस्वी तक। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 ईस्वी तक रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला शासक कौन था? तो कौन था? हैदराबाद का निजाम था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हैदराबाद का निजाम जो है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? इसने कौन सी संधि किया था अंग्रेजों के साथ? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों ये सभी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य 6 या फिर हड़प नीति जिसे जब्ती सिद्धांत भी कहा जाता है किसके द्वारा लागू की गई थी? तो राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। डलहौजी के द्वारा हड़प नीति लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? कि किसके द्वारा लिखा गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा फारसी में जफरनामा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किसके द्वारा गुरु नानक जी की जीवनी लिखी गई थी? वो कौन थे? गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? इसका प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए,
1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? ये किसके द्वारा पराजित हुआ था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम क्या है? देखिए, इसमें से सिख गुरुओं का सही कालक्रम क्या है? पहले कौन थे? अमरदास थे। दूसरे कौन थे? रामदास थे। तीसरे कौन थे? अर्जुन देव थे। चौथे कौन थे? गुरु तेग बहादुर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 ईस्वी में। किनके बीच संपन्न हुई थी? तो यह संधि किसके बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। कब हुई थी? 1799 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प नीति के अंतर्गत कौन सा भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? हड़प नीति में कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो कौन कौन से थे? झांसी, नागपुर व सतारा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा। सती प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे वे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओडेयार डैश के शासक थे? ओडेयार कहाँ के शासक थे? ये कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत के। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में ही इसकी मृत्यु हुई थी 1799 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? 1758 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन नीति को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया था? मराठों के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? इसमें उनका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव को सुदृढ़ करना। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रशासनिक अव्यवस्था जिसे कुशासन भी कहा जाता है के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? किसको मिलाया था? अवध को। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसके द्वारा संकलित किया गया था? कौन थे? गुरु अर्जुन देव। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? किससे पड़ी थी? 1845 के मैकाले के
मिनट से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज क्या था? देखिए, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, ये भी सही है। कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। और देखिए, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव भी था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? ये किसके शासनकाल में पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आईपीसी सीआरपीसी जो किसके समय में आई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डाक टिकट किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खां, बुरहान उल मुल्क। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? तो वे कौन थे? शाह आलम द्वितीय। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वो कौन था? शाह आलम द्वितीय था। अगला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वारेन हेस्टिंग था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? देखिए, इनके बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, काल कोठरी जिसे ब्लैक होल कहा जाता है की घटना जिसमें 146 में से 123 लोगों एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? यह घटना कहाँ पे घटी थी? कलकत्ता में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये घटना कहाँ पे घटी हुई थी? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बंगला कवि का कथन है? नवीन चंद्र सेन का। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? देखिए, द्वैत शासन काल जो 1765 से कब से कब तक था? 1772 तक। इससे डाकुओं का राज्य की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये कौन थे? के.एम. पणिकर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है?
ये किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? ये किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बिहार का नायब दीवान किसे नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा राजा सिताब राय। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा? शाह शुजा से। शाह शुजा से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश जनरल जिसे हैदर अली की पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था वो कौन था? कौन था? सर आयार कूट थे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए पहला सुमेलित है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी भी सुमेलित है और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन ये भी सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग के समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? वे कौन से सिख गुरु थे? कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वो कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था वो कौन सा युद्ध था? तो वो कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध था। वो कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था बक्सर का युद्ध? 1764 ईस्वी में हुआ था। 1764 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो किसने सुनाया था महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र? लॉर्ड कैनिंग ने। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ये किससे संबंधित थे? शुकर चकिया से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? मैसूर राज्य के प्रशासन को किसने ले लिया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? कौन था जिसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो कौन थे? मीर कासिम था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो किसके द्वारा माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? इस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। देखिए, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ
युद्ध में कब मारे गए थे? देखिए 1857 में, 1799 में, या फिर 1793 में, या फिर 1769 में। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी हुई थी? ब्लैक होल दुर्घटना किसके शासनकाल में घटी हुई थी? तो ये घटना किसके शासनकाल में घटी हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कब घटी थी? 20 जून 1756 ईस्वी को ये घटना घटी थी। इसमें सिराजुद्दौला और उसके सैनिकों ने ब्रिटिश कुछ कैदियों को फोर्ट विलियम के एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें 123 कैदियों की मौत हो गई थी। ये घटना कब घटी थी? 1756 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? तो कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्लासी के युद्ध के बाद ही भारत में ब्रिटिश का प्रभुत्व प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, डिंडीगुल नाम है, ये किसका नाम है? किसका नाम है? ये तमिलनाडु का एक नगर है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? एक तमिलनाडु का नगर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो कौन था? वारेन हेस्टिंग था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? ये किस अधिनियम के तहत बनाए गए थे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी? कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है। किसके समय में हुई थी? वारेन हेस्टिंग के समय में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 में पारित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। वारेन हेस्टिंग के समय में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो कौन था? वो था टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था, कहाँ हुआ था? किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कर्नल स्लीमैन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? ये किस नाम से बैठा था? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहादर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? ये किसकी सहायता से सम्राट बना था? जुल्फिकार की खां की सहायता से।
प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? तो कौन था? सैयद बंधु। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, नृत्य निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? किसे जाना जाता है किंग मेकर के रूप में? सैयद बंधु को। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, सैयद बंधुओं ने मराठाओं के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ता से हटाकर हत्या कर दी थी? कौन था? फर्रुख सियर था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? इनका पतन किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह के समय में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? किसका नाम था? रोशन अख्तर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे? ये किसके समय में स्वतंत्र हुए थे? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? देखिए, ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? नादिर शाह को। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? इसके समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए थे? किस मुगल शासक के समय में हुए थे? शाह आलम द्वितीय के समय में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? किसका था? शाह आलम द्वितीय का नाम ही अली गौहर था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? नवाब वजीर किस राज्य के शासक कहलाते थे? अवध के नवाब। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो कौन था? चुरामन, जिसे चूड़ामणि भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सूरजमल को। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुर्शीद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह ने मिली थी? किस मुगल बादशाह से मिली थी? तो कौन सा था? फर्मावासियर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे
ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया था? कौन था? मुर्शीद कुली जाफर खां। मुर्शीद कुली जाफर खां। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की थी? किसने किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न देखिए, इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। किनके बीच हुई थी? तो यह संधि किसके बीच हुई थी? शुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है मीर जाफर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। किस युद्ध के दौरान हुई थी उसकी मृत्यु? किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिरे न दाद? मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। ये किसके द्वारा कहा गया था? गुरु तेग बहादुर के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सिख गुरु को बाकला द बाबा या बाकला के बाबा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरु तेग बहादुर को। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने मुखलिसपुर में लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? लोहगढ़ का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कौन थे? बंदा बहादुर थे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोहगढ़ का किला बंदा बहादुर के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? वो कौन था? फर्रुख सियर था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खालसा दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कपूर सिंह के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? किस स्थान पर अधिकार किया था? लाहौर पर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसने लाहौर पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय कब हुआ था? 1843 ईस्वी में अंग्रेजी राज में किया गया था। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलनबरो था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय किसको दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर चार्ल्स नेपियर को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है?
भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता था? डुप्ले को। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर डुप्ले को। अगला क्वेश्चन देखिए, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो किसने प्रदान किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप जो है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड डलहौजी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी कहाँ पे थी? रणजीत सिंह की लाहौर में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर में विजयी कौन हुआ था? हैदर अली। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? कहाँ पड़ा था? किस क्षेत्र में? आर्थिक क्षेत्र में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी शासन का प्रभाव सबसे अधिक आर्थिक क्षेत्र में पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? किसके बाद शुरू हुई थी? प्लासी के युद्ध के पश्चात। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया था? ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया था? देखिए, इसमें से किस किस को अपनाया था? अस्थाई बंदोबस्त को अपनाया था, रैयतवाड़ी को भी अपनाया था, महालवाड़ी को भी अपनाया था, दहसाला व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? प्रथम रेल लाइन किसके द्वारा बिछवाया गया था? जॉर्ज क्लार्क के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में प्रथम रेल लाइन जॉर्ज क्लार्क के द्वारा बिछवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इस सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफी लाइन शुरू की थी, वह किसके बीच थी? 1853 ईस्वी में पहली टेलीग्राफी लाइन शुरू की गई थी, वह किसके बीच थी? तो किसके बीच थी? कलकत्ता और आगरा के बीच में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? जमींदारों ने। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? यह सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था? बम्बई में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई को पहले बम्बई कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त, जिसे इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, शुरू किया गया था? ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए,
ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? 1793 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई थी? 1820 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? 1822 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा क्षेत्र था? बिहार था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। कौन सा कारण उत्तरदायी था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? कहाँ लगाए थे? वायनाड जनपद में। ये कहाँ पड़ता है? केरल में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी? प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? ये किससे थे संबंधित? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? तो कहाँ तक हुआ था? बंबई से ठाणे के बीच में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मार्टिन बर्ड को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर कुल कितनी 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था कौन सी थी? कौन थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था? मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से
किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? तो यह किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।